मुझे एक सिर चाहिए। बैसाखी भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये त्योहार खासकर नई फसल की खुशी, सिख धर्म के इतिहास और खुशहाली का प्रतीक है। ये दिन किसानों, खासकर पंजाब के किसानों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है क्योंकि इसी समय गेहूं की फसल कटकर घर आती है। बैसाखी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व 1699 में हुआ था। उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्रिएशन ऑफ द खालसा की स्थापना की थी। उन्होंने आनंदपुर साहिब में हजारों लोगों की सभा में खालसा पंथ बनाया और सिखों को साहसी, न्यायप्रिय और धर्म की रक्षा करने वाला बनाया। उन्होंने 5 प्यारे बनाए और सिखों को 5 ककार, केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करने का संदेश दिया। इसलिए सिख धर्म में बैसाखी बहुत पवित्र दिन माना जाता है। साल 1699, बैसाखी का पवित्र दिन, स्थान आनंदपुर साहिब। हजारों लोग एक विशाल सभा में इकट्ठा थे। सभी की नजरें टिकी थीं एक महान संत और योद्धा पर, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन उस दिन जो होने वाला था वो इतिहास बदलने वाला था। गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? सभा में सन्नाटा छा गया। हजारों लोग खड़े थे लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वो थे भाई दया सिंह। उन्होंने बिना डर के कहा, हे गुरुजी, मेरा सिर हाजिर है। गुरुजी उन्हें एक तंबू में ले गए। कुछ देर बाद गुरुजी बाहर आए और फिर वही सवाल पूछा। एक एक करके 5 वीर आगे आए। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोकम सिंह और भाई साहिब सिंह। ये 5 वीर बने 5 प्यारे। गुरुजी ने लोहे के बर्तन में पानी डाला, उसमें पताशे मिलाए और 2 धारी तलवार से उसे घोला। गुरबाणी का पाठ करते हुए उन्होंने अमृत तैयार किया। इस अमृत से 5 को दीक्षा दी गई। फिर हुआ इतिहास का सबसे अनोखा क्षण। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं 5 प्यारों के सामने झुके और उनसे अमृत ग्रहण किया। उस दिन जन्म हुआ खालसा पंथ का। खालसा यानी शुद्ध, निडर और परमात्मा का सच्चा योद्धा। गुरुजी ने आदेश दिया, हर पुरुष के नाम के साथ सिंह और हर महिला के नाम के साथ कौर लगेगा। जाति पाति खत्म, सब बराबर। खालसा की पहचान बनी 5 ककार, केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। ये केवल प्रतीक नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और धर्म की रक्षा का वचन है। उस दिन 1699 की बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वो एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने जन्म दिया निडर और न्यायप्रिय खालसा को। और आज भी हर सिख गर्व से कहता है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर्फ श्री आनंदपुर साहिब ही नहीं बल्कि कई जगहों पर इतिहास के पन्नों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ इमारतें नहीं होती बल्कि सदियों पुरानी आस्था की कहानी छुपी होती है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक ऐसा ही पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम मजनू का टीला कैसे पड़ा? कहानी कई 100 साल पुरानी है। यहाँ एक फकीर रहता था जिसका नाम था मजनू। वो दिन रात लोगों की सेवा करता था और यमुना नदी पार कराने में मदद करता था। उसकी सेवा में न कोई लालच था न कोई स्वार्थ। एक दिन यहाँ आए सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने मजनू की सच्ची सेवा और भक्ति देखी और उसे आशीर्वाद दिया।
उस दिन से ये स्थान सेवा और आस्था का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया, लेकिन इस पवित्र स्थान की महिमा और भी बढ़ती गई। इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ सिख धर्म के 6 गुरुओं ने कदम रखे थे। पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, इसके बाद गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, उसके बाद गुरु अर्जन देव जी और अंत में गुरु हरगोबिंद साहिब जी। इन सभी गुरुओं के आगमन ने इस स्थान को एक पवित्र तीर्थ बना दिया। आज यहाँ बना हुआ गुरुद्वारा सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इतिहास, श्रद्धा और सेवा की जीवित निशानी है। और जब बैसाखी का पर्व आता है तो यहाँ का दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगी पगड़ियां, श्रद्धालुओं की भीड़ और गुरबाणी की मधुर आवाज। लोग दूर दूर से आते हैं, माथा टेकते हैं और सेवा में जुड़ जाते हैं। सबसे सुंदर दृश्य होता है लंगर सेवा का, जहां हर इंसान बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करता है। यही है सिख धर्म की सबसे बड़ी पहचान, सेवा, समानता और भाईचारा। अगर आप कभी दिल्ली आए तो बैसाखी के दिन इस पवित्र स्थान गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आकर आप सिर्फ एक त्योहार नहीं देखेंगे, बल्कि महसूस करेंगे सदियों पुरानी सेवा और श्रद्धा की परंपरा। यही कारण है कि दिल्ली में रहने वाले सिख परिवार हर साल बैसाखी के दिन यहाँ आकर गुरु के चरणों में मत्था टेकते हैं। जब हजारों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पूरा गुरुद्वारा रोशनी और भक्ति से भर जाता है। कीर्तन की आवाज, सेवा का भाव और संगत की श्रद्धा, इन सब को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी यहाँ जीवित है। वाहे गुरु बोल मना, सतनाम बोल मना, मन मेरे। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुद्वारा मजनू के टीले में एक और पवित्र स्थान बनाया गया है। यहाँ यमुना के किनारे अस्थि विसर्जन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जहाँ लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां यमुना जी में प्रवाहित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास करते हैं। उस समय पूरा वातावरण बहुत शांत और भावुक हो जाता है। सिर्फ यमुना की बहती धारा और गुरु का नाम सुनाई देता है। गुरुद्वारा मजनू का टीला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सेवा, भक्ति और इंसानियत की एक जीवित मिसाल है, जहां हर आने वाला व्यक्ति शांति और आशीर्वाद लेकर लौटता है। अगर आप कभी दिल्ली आएं तो इस पवित्र स्थान के दर्शन जरूर करें। नमस्ते यात्रियों, मैं पीली मेट्रो लाइन। अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब जाना चाहते हो तो मेरे अंदर बैठ जाओ। मैं तुम्हें लेकर चल रही हूँ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है, दरवाजा दाईं ओर खुलेगा। आप पहुंच चुके हो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। यहाँ से गुरुद्वारा मजनू का टीला साहब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मेरे अंदर बैठ जाओ, मैं आपको 5 मिनट में पहुंचा दूंगा गुरुद्वारा मजनू का टीला साहब। स्वागत है आपका गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब में। आप सही जगह पहुंच गए हो। वाहिगुरु, जाइए, माथा टेकिए और गुरु घर की कृपा प्राप्त कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।